ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैवल एंड टूरिस्ट। अ ट्रैवलर इज़ एनी पर्सन हु मूव्स geographical locations irrespective of the purpose or duration. Tourists are a subset of traveler. तो ट्रैवलर क्या है कि कोई भी एक ऐसा पर्सन हो सकता है तो बार बार अपनी लोकेशन चेंज करे, एक तरीके से एक जोग्राफिकल लोकेशन से दूसरी जोग्राफिकल लोकेशन पे जा रहा है, लेकिन बिना पर्पस के जा रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस। ठीक, और उसके लिए कोई टाइम ड्यूरेशन भी नहीं है कि उसने कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स करके रखा हुआ है कि वो 5 दिन के लिए जा रहा है या फिर 1 वीक के लिए जा रहा है, 10 दिन के लिए जा रहा है। तो उसका ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है कि वो कितने टाइम के लिए जा रहा है। टूरिस्ट आर सबसेट ऑफ ट्रैवलर। जो टूरिस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैवलर का एक पार्ट होते हैं। तो टूरिस्ट हो गया, मतलब ट्रैवलर हो गया। नॉट टूरिस्ट अकॉर्डिंग टू UNWTO, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने बताया हुआ है कि टूरिस्ट कौन होते हैं। अ टूरिस्ट इज़ अ विजिटर हु स्टेज एट लीस्ट 24 आवर्स इन द डेस्टिनेशन फॉर लेजर, बिजनेस और अदर पर्पस। यानी कि टूरिस्ट कोई भी वो इंसान हो सकता है जो कि 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी प्लेस पे जाए, लेकिन उसके पास कुछ पर्पस होना चाहिए, जैसे कि लेजर घूमने जा रहा है, कोई बिजनेस की एक्टिविटी से जा रहा है, या फिर कोई अदर पर्पस से जा रहा है। एंड एक्सकर्शनिस्ट इज अ विजिटर हु डज नॉट स्टे ओवरनाइट। तो एक्सकर्शनिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो थोड़े समय के लिए जाते हैं, यानी कि आवर्स में ट्रैवल करते हैं, कि वो सुबह गए और शाम को वापस आ गए, वो ओवरनाइट नहीं रुकते हैं किसी भी प्लेस पे। ठीक, तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ट्रैवलर में, टूरिस्ट में और एक्सकर्शनिस्ट में। ऑल टूरिस्ट आर ट्रैवलर्स बट नॉट ऑल ट्रैवलर्स आर टूरिस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे टूरिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ट्रैवलर्स हैं, लेकिन क्या सारे ट्रैवलर्स टूरिस्ट हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक, क्योंकि जो ट्रैवलर है वो थोड़ा सा बड़ा ब्रॉड में है, और जो टूरिस्ट है वो उसका पार्ट है। ठीक, टूरिस्ट जो है वो ट्रैवलर्स का एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कम्यूटर्स ट्रैवलिंग डेली फॉर वर्क आर ट्रैवलर्स बट नॉट टूरिस्ट। तो कम्यूटर्स जो होते हैं ना, वो डेली इधर उधर आते जाते रहते हैं, तो वो ट्रैवल तो कर रहे हैं, लेकिन वो टूरिस्ट नहीं है। वो टूरिस्ट नहीं है क्योंकि वो किसी पर्पस के थ्रू नहीं जा रहे। क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिज्म अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ ट्रैवल। तो पर्पस ऑफ ट्रैवल के बेसिस पे हमने टूरिज्म को डिफ्रेंशिएट किया है। तो जैसे कि पहला क्या है, लेज़र टूरिज्म। तो लेज़र में क्या है कि हम लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, तो ट्रैवल फॉर रिलैक्सेशन, हॉलीडेज़ एंड रिक्रिएशन। तो अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं रिलैक्सेशन फील करने के लिए, या फिर हॉलीडेज़ को एंजॉय करने के लिए, या कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि हम थोड़ा सा फ्री फील कर पाए अपने आप को। नेक्स्ट है कल्चरल टूरिज्म, विजिटिंग हिस्टोरिकल साइट्स, मॉन्यूमेंट्स, फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस। तो कोई भी टूरिस्ट अगर हिस्टोरिकल साइट्स पे जाता है, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या रहन सहन था, साथ ही साथ मॉन्यूमेंट्स कैसे पहले बनी थी, डिज़ाइंस जो है उनको स्टडी करता है, फेस्टिवल्स एंजॉय करता है कि जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स होते हैं अलग अलग कल्चर्स में, वहाँ के कल्चर ट्रेडिशन को समझता है, तो उसे कल्चरल टूरिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट है रिलीजियस टूरिज्म, पिलग्रिमेज टू होली प्लेसेस। तो ऐसी जगह जहाँ पूजनीय हो, जहाँ पे भगवान के लिए फेमस हो, गॉड से रिलेटेड हो, ऐसी जगह पर अगर विजिट करोगे तो उसको पिलग्रिमेज बोला जाता है। जैसे कि वाराणसी है, तो बनारस क्या है, हम तो मानते हैं कि हाँ वो भगवान की नगरी है। ऐसे मक्का मदीना जो है वो मुस्लिम्स के लिए हो जाता है। नेक्स्ट है एडवेंचर टूरिज्म। तो अगर हम कुछ एडवेंचर एक्टिविटी के लिए ट्रैवल करते हैं तो उसे एडवेंचर टूरिज्म बोल दिया जाता है। एक्टिविटीज़ लाइक ट्रैकिंग, स्कीइंग और राफ्टिंग। तो इनमें से कोई भी किसी भी चीज़ के लिए अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको एडवेंचर टूरिज्म में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है हेल्थ टूरिज्म, ट्रैवलिंग फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, वेलनेस और स्पास। तो हम अपने ट्रीटमेंट के लिए कहीं पे जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट लेने जा रहे हैं किसी भी जगह पे, तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट में रखा जाएगा। साथ ही साथ कोई वेलनेस एक्टिविटी या फिर स्पास में हम जाते हैं तो उसको भी हेल्थ टूरिज्म में काउंट किया जाता है। वेलनेस मतलब अपने शरीर से रिलेटेड ना, मान लो योगा के लिए तुम ट्रैवल कर रहे हो,
ठीक है, कोई जिम एक्टिविटी के लिए ट्रैवल कर रहे हो उस चीज़ के लिए। बिजनेस टूरिज्म फॉर मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड ट्रेड फेयर्स। बिजनेस टूरिज्म वो सारी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो जाएगा जो कि जैसे कि मान लो कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो किसी फॉरेन कंट्री में या फिर आउटसाइड स्टेट, साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, तो ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, तो उसे बिजनेस टूरिज्म में रखा जाएगा। नेक्स्ट है इको टूरिज्म। इको टूरिज्म ट्रैवलिंग फोकसिंग ऑन नेचर एंड सस्टेनेबिलिटी। तो हमें ऐसे चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी हो ना, कि हम ऐसे चीज़ों का यूज़ करेंगे जो कि सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करते हो। नेक्स्ट है 4 कंपोनेंट्स ऑफ टूरिज्म। तो 4 कौन से कंपोनेंट्स हैं? टूरिज्म फंक्शंस थ्रू 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स नोन एज द 4 एज ऑफ टूरिज्म। इसको 4 एज ऑफ टूरिज्म भी कहा जाता है। तो पहला क्या है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या है? नेचुरल, कल्चरल और मैन मेड फीचर्स दैट ड्रॉ विजिटर्स। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि एक ह्यूमंस को अट्रैक्ट करती है ना, तो उसे बोला जाता है अट्रैक्शन। जैसे कि हम लोग कहीं पे विज़िट करते हैं तो क्यों विज़िट करते हैं? कहीं का नेचुरल क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, हम लोग हिल्स के किनारे जाते हैं, हिल्स पे जाते हैं ना, सीज और बीचेस पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे हम नेचर को फील कर पा रहे होते हैं, हमको वहाँ के व्यू साइट्स होती हैं वो अच्छी लगती है। साथ ही साथ कल्चरल कोई चीज़ हमें कल्चरल चीज़ें जो होती हैं वो हमें कहने के अट्रैक्ट करती हैं। जैसे वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा हो गई ना, उधर साइड पे क्या हो गया, उड़ीसा साइड पे ओनम जो मनाया जाता है ना। तमिलनाडु में भी कुछ अलग अलग फेस्टिवल्स चलते रहते हैं जहाँ पे चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, हमको वहाँ जाने का मन करता है। नेक्स्ट है एसेसिबिलिटी। एसेसिबिलिटी में क्या है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ दैट मेक डेस्टिनेशन रीचेबल। तो एसेसिबिलिटी में मतलब है कि हम लोग एक्चुअली में चीज़ें अट्रैक्ट है लेकिन हम वहाँ तक पहुँच तो पाएँ। तो पहुँचने के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन हर टाइप का ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एयरवेज हो, वाटरवेज हो, हर टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए और कन्वीनियंट वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एयरवेज है तो बहुत ज़्यादा महंगा है जिसको हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, या फिर रोडवेज़ है तो रोडवेज़ हमको बहुत दूर जा कर के तब हमको बसेस मिल रही हैं या फिर ऐसा कुछ है। तो हमारे घर के आसपास या फिर थोड़ी दूर पे ही थोड़ी दूर पे क्या होना चाहिए? बस स्टॉप्स होने चाहिए, रेलवे स्टेशन होने चाहिए ना, तभी जाके वो एक्सेसिबिलिटी में काउंट होते हैं। नेक्स्ट है एकोमोडेशन। तो मान लो हमें कोई चीज़ कोई जगह पसंद आई, अट्रैक्ट हुए, एक्सेसिबल भी है, लेकिन एकोमोडेशन नहीं है वहाँ पे, तो वो भी पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। वहाँ पे एकोमोडेशन भी होना चाहिए, तभी वहाँ पे लोग टूरिस्ट ज़्यादा विज़िट करेंगे। अगर वहाँ पे रहने का ही व्यवस्था नहीं है तो फिर लोग क्यों जाएंगे? जैसे कि होटल्स, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट्स, होम स्टेज, फॉर स्टे। तो कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तो वहाँ पे एकोमोडेशन भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक वहाँ पे लोग कंफर्ट फील नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे वो ट्रैवल करना पसंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एमिनिटीज़। सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ लाइक रेस्टोरेंट्स, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट एंड हेल्थ केयर। तो जो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करती है, अब वहाँ मान लो हम पहुँच भी गए, एकोमोडेशन मिल गया, लेकिन वहाँ जाकर हम बोर हो रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगी, दोबारा इंसान वहाँ पर जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एंटरटेनमेंट नहीं है। ठीक, तो एमिनिटीज़ भी होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे अलग अलग टाइप के रेस्टोरेंट्स होने चाहिए, बैंकिंग सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ पे गए, वहाँ पे पैसे विड्रॉ करने हैं, ATMs नहीं है ना, या फिर बैंकिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है। एंटरटेनमेंट के लिए सिनेमा हॉल्स नहीं है, क्लब्स नहीं है, या फिर हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे इतना ही है।